परम सौभाग्य है कि आज हम हमारी मातृभूमि के एक विशिष्ट व्यक्तित्व, और ऐसा व्यक्तित्व जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी मातृभूमि त्याग, तपस्या और शौर्य की भूमि है, तो उसी त्याग की परिकल्पना का साक्षात जीवंत प्रमाण लोक संत बाबूजी चतुर सिंह जी महाराज की आज जन्म दिवस है। निश्चित हो रहा है कि हमारा एक जो गौरवमय इतिहास था उसको पुनः प्राप्त करने का एक प्रयास है। आप एक बार विषय एवं विषय गुरु विद्या आदरणीय डॉक्टर सुरजीत होकर इस राष्ट्रीय प्रकल्प में सेवा प्रवृत्त हैं और आपके कार्यों को सर्वोच्च पुरस्कार जो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है पर्यावरण में, आप राष्ट्रपति पुरस्कार से भी पुरस्कृत हैं। हम आपको हमारे बीच पाकर आपके साथ काम करने को पाकर स्वयं गौरवान्वित हैं। डॉक्टर सुरजीत उसके भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। राजसमंद और मेवाड़ और उदयपुर, ये तीनों हमारे देश में ऐतिहासिक दृष्टि से वीरता के लिए और नैतिकता के लिए, साहित्य के लिए और हर तरह की विधाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगर मैं ये कहूँ कि भारत के स्वतंत्रता का या भारत का इतिहास मेवाड़ का इतिहास ही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। दूसरी तरफ वर्तमान में जो तेजी से आगे चली है पाश्चात्य विचारों की, पाश्चात्य शिक्षा की, उसने इन सब चीजों को थोड़ा धूमिल कर दिया है, जो कि हमको उदयपुर में आके थोड़ा दिखाई दे रहा है। क्योंकि पूरी दुनिया जब श्रीनाथ जी आती है, हल्दी घाटी आती है, तो वो इतना साहित्य पढ़ के आती है, अभिभूत होके आती है। लेकिन यहाँ की मिट्टी और यहाँ के लोगों में अगर वो जो जोश है वो नहीं मिलेगा तो शायद हमारा इतिहास प्रश्न चिन्ह में खड़ा करेगा। तो अभी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है स्कूल और यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की, क्योंकि वहां विद्यार्थियों को इतना टाइट करके रखा हुआ है कि विद्यार्थी बेचारा सिर भी उठा के नहीं देख सकता। वहां के प्रोफेसर इतने टाइट किए हुए हैं कि वो लोग अपने विषय में चिंतन भी नहीं करते, अपनी संस्कृति के विषय में। अब इसका एक मध्य मार्ग कैसे निकाला? अभी स्वयं ये डीन साहब ये महसूस कर रहे होंगे कि आप इस व्यस्त परीक्षा के कार्यक्रम में हमने देखा है कि वर्षों से हमारी संस्कृति में जो शिक्षा है वो एक गहराई का विषय, किसी भी एक विषय की गहराई में डूबा जाए, उसके अंतिम पराकाष्ठा तक पहुंचा जाए। लेकिन जो पाश्चात्य जगत की शिक्षा है वो क्या है? पल्लवग्राही, थोड़ा 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 सबका ज्ञान। उस कारण से हमारी जो गहन विद्याएं हैं, भक्ति है, जो हमारा गुण ज्ञान है, उस सब ज्ञान की एक तरह से वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में उपेक्षा हो रही है। हमारा जो मेवाड़ी साहित्य है, राजस्थानी साहित्य है, वो उपेक्षा का प्रतीक हो रहा है। लेकिन हम इस बात का गर्व करते हैं कि श्रमजीवी महाविद्यालय या राजस्थान विद्यापीठ ने ज्योतिष को, राजस्थानी विषय को, जो आपका योग है, इसको ऐसी विद्याओं को यहाँ कोर्स के रूप में जो है प्रचलित किया है। तो हमने इसको एक बहुत अच्छा सेंटर मानते हुए विश्व गुरु विद्यापीठ ने इसको एक अपना केंद्र बनाया है। इधर तीरो कितरो कितरो रे करा में बखान, कण कण सु गूंजे राज समंदरी शान, के धोला भाटा इधर तीरो जे तक नाटक इधर तीरो संगमर सारा इधर तीरो कितरो कितरो रे करा में बखान, कण कण सु गूंजे राज समंदरी शान। ये बताना उचित लग रहा है कि वास्तव में विश्व गुरु विद्यापीठ ने जो एक एमओयू हमारे विश्वविद्यालय से किया है,
कि किस तरीके से हम एक आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बनाएं और जो संस्कार आज उनमें भरे जा रहे हैं क्या वो उचित है या अनुचित है, उसका मनन हमें करना चाहिए। बाबू जी चतर सिंह जी की जयंती मनाने के लिए हम आज एकत्र हुए हैं। अभी मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई कि जब कोई काम नीरस होता है तो हमारे लिए बोझ बन जाता है। गोस्वामी साहब, एक तो हम अपना पसंद का काम करें और एक हमें ये निर्देश दिया जाए कि जो काम आपको मिला है उसको पसंद करिए। इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जिसको पसंद करके करना है वो वास्तव में बोझ है, और जो पसंदीदा है उसको करना बहुत सरल है। पूरी आत्मा की आवाज से उस काम को कर पाते हैं। क्योंकि आज जिन चतर सिंह जी बाबू जी के व्यक्तित्व और साहित्य को जानने परखने के लिए हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं, वास्तव में देखा जाए तो मीरा, महाराणा प्रताप, बाबू जी चतर सिंह जी, संत भूरीबाई, ये सब मेवाड़ की वो शख्सियतें हैं कि अगर हम भारत के इतिहास में से मेवाड़ के इतिहास को निकाल दें तो ये समझिए कि हमारे रोटी में से नमक निकाल दिया। बिल्कुल बेस्वाद इतिहास है। अब देखिए कि जो संतों और भक्तों की परंपरा हमारे यहाँ पर रही है, चाहे बाबू जी चतर सिंह जी 1880 में जिनका जन्म हुआ, वो 19वीं सदी के आरंभ की स्थितियां थी, और इसके ठीक 3 शताब्दियों पहले जब कबीर और पूरा हमारा एक भक्ति काल चला आ रहा था 15वीं शताब्दी वाला, तो आप देखिएगा कि जो संत हुए हैं, जो भक्त हुए हैं, उनके सामने एक अनुभव के नाते केवल एक लोक था। हो सकता है कि चतर सिंह जी के समय, रचना के समय इतने लोग तो नहीं होंगे, लेकिन एक पूरा लोक, एक पूरा परिदृश्य वहां पर उपस्थित था। तो पहले तो धनु भाई नागर साहब का मैं बहुत बहुत याद करते हुए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने ऐसी संस्था बनाई जिससे कई लोग आगे बढ़े। बाबू जी चतर सिंह जी के बारे में विस्तृत रूप से तो पुरी जी बताएंगे। मैंने बाबू जी चतर सिंह जी मेवाड़ी साहित्य पढ़ा है, और उस पहले ऐसे व्यक्ति हैं बाबू जी जिन्होंने मेवाड़ी में गीता भी लिखी, रामायण भी लिखी, और दूसरे साहित्य भी उन्होंने मेवाड़ी भाषा में लिखे, बहुत जो आम आदमी को समझ में आए इस भाषा में उन्होंने लिखा है। तो और पुरी जी की वजह से मैंने उन सारे स्थानों का भ्रमण भी किया है जहाँ जहाँ बाबू जी विराजे, नहुआ में विराजे हो, बड़ी लक्ष्मणपुरा में विराजे हो, बड़ी हवा मंगली में विराजे हो, उन सभी स्थानों का मैंने दर्शन किया है। और आपको भी टाइम मिले ऐसे स्थान पर पधारें आप, ताकि आपकी आध्यात्मिक जो भावना है वो जागृत होवे। उस स्थान की महत्वता है, आज भी है, और वो सुरक्षित है स्थान। वो पुरी जी की वजह से है, पुरी जी काफ़ी मेहनत करते हैं। मैं इसी परिवार का होने की वजह से और मेवाड़ के राजघराने ने भी इन बाबू जी के साहित्य को काफ़ी संकलित किया है, जिसमें देवकरण सिंह जी हमारे जो प्राचार्य रहे हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके बाबू जी का सारा साहित्य उन्होंने सृजित करके प्रकाशित कराया वापस। इसमें पहले स्वर्णों की काफ़ी भूमिका रही है। मैं आगे नवरत्न जी को कावत सर से अनुरोध करूंगी कि वे आए और अपने विचार व्यक्त करें। दिया राजपाट छोड़ी धराधाम ने, छोड़ दिया राजपाट छोड़ी धराधाम ने, तपस्या में लीन हुआ पायली दो राम ने, पायली दो राम ने। कि गुरु श्री गुमान सिया इच्छा जताई, गुरु श्री गुमान या इच्छा जताई, गुरु श्री गुमान सिया इच्छा जताई, मगर
चला पेवियो गुरु श्री गुमान ने गर्व चला पेवियो गुरु श्री गुमान ने तपस्या में लीन हुआ पायली दोराम ने। ये पहले पुराण लिखा गीत है। राजपाट दीदा छोड़ छोड़ी मुछारी मरोड़ पर मातु मासु चित जा लगायो है। जन्म दिवस वाको पाठ दीदा छोड़ छोड़ी मुछारी मरोड़ पर मातु मासु चित जा लगायो है। ते आज जन्म दिवस वाको आयो है। याद ये आखिरी गुलाबाग में किया था लक्ष्मण पूरी जियो जल सो जमायो है। आज जन्म दिवस परमात्मा को प्रणाम करता हुआ अपनी बात कह दूं। मैं कोई साहित्यकार नहीं हूं, कह गड़े भी नहीं जानता। मेरे को मन में लगा कि ये बहुत अच्छा काम है। मेवाड़ी भाषा का जानकार ज्ञाता मैं चंद्र गंधर्व जैसा कोई व्यक्ति नहीं देखा। तो वो बावजी की जयंती मनाता, टेम्पू लेके निकलता, ठाकर लोग जो है पैसे देते, जो भी है आता पद चलता रहे निरंतर पथ पर, चलकर मंजिल से मिलवाता। कुछ ही पद ऐसे होते हैं जो पद पा करके पद नहीं डिगाते। ये मेरी बात है। कुछ ही पद जिस पद पे बैठते हैं, जिस पद पे आप बैठती है, बिरले ऐसे होते हैं, बिरले ऐसे होते हैं जिनसे पद पावन बन जाते हैं। ऐसे ही पावन पद रज को माथे पर लोग लगाते हैं, माथे पर लोग लगाते हैं। तो वैसे आभार धन्यवाद अंत में दिया जाता है, तो मैं चाहता हूं कि समस्त लोग ये सोचे कि शुरुआत में मैं धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि ये हमारा प्रथम कार्यक्रम है बाबूजी चतर सिंह जी को लेकर। और हम चाहते हैं कि परंपराओं में चीजें जीवित रहती है, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा। तो आप सभी का स्नेह मार्गदर्शन हमें मिले कि इस परम पुनीत कर्तव्यों को, कर्म को हम कैसे परंपराओं में स्थापित करें। और जब भी हम कुछ करें और आपके पास आए हाथ जोड़कर, तो आपका सदैव आशीर्वाद मार्गदर्शन हमारे साथ उपलब्ध रहे। मेवाड़ धरा पर मीरा के बाद योगी संत सिद्ध पुरुष थे और इनका जन्म संवत 1936 में हुआ। वो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए, किंतु बड़े बड़े साहित्यकार लोग जो है आकर के बाबूजी के पास आते थे और अपने आप को ऐसा लगता था कि अपने साहित्य को, कविताओं को और को बाबूजी जैसे कोई स्वर्ण कसौटी थे जिसके ऊपर कसा जाता था। वो लोग सब हम बाबूजी के बहुत ही श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होते हैं। हर साल गुलाब बाग में जयंती मनाते हैं। अभी बाबूजी का स्थान सुखेर में था, तो वहाँ साधना की थी बाबूजी ने, और उसके लिए ऐसा भी कहा, अब मत बैम उपाव मन ठोर और भरमाए, श्रीमुख से काका कही सुख सुखेर रे माए। वहाँ पर साधना की, नवा के गांव में साधना की। वो किसानों के बहुत हितकारी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कृष्ण हमारे मित्र हैं, उनकी मेहनत और श्रम से उदयपुर शहर के दीपक जलते हैं, रोशनी उनकी मेहनत से यहाँ चलती है। ऐसे वो मित्र थे, सहृदयी व्यक्ति थे, त्यागी पुरुष थे। उन्होंने जो है 10 ग्रंथ लिखे और कुछ अनुवाद किए। कुल मिलाकर 18 ग्रंथ बाबूजी के हैं। समश्लोकी गीता उन्होंने जो लिखी, उसके लिए पवनार आश्रम में विनोबा भावे ने कहा कि ऐसी मैंने मेरे जीवन में समश्लोकी गीता जो संत चतुर सिंह ने लिखी है, ऐसे मेरे को देखने के लिए नहीं मिली। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत प्रसिद्ध लेखिका अपने रचनाओं को, अपने साहित्य को बाबूजी को समर्पित करके उनके प्रति श्रद्धा ज्ञापित की है। बाबूजी महान थे। बाबूजी को प्रणाम 145वीं जयंती पर। हरिओम।